नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। आज एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं और वही मंगलवार आज एक बार फिर से है और मास्टर पूर्ण चंद जी जो कि एक ज्योतिषाचार्य हैं वो आज फिर से हमारे साथ मौजूद हैं। आज ज्यादा अपॉइंटमेंट होने की वजह से हम लोग लाइव नहीं आ पाए थे कि आप लोगों को लाइव वीडियो के अंदर हम जोड़ सकें, लेकिन आज इनके पास इतने अपॉइंटमेंट थे तो उन्हीं में से आज इनसे जान लेते हैं कि जो मेजर आपके लिए जो समस्याएं होती हैं आखिर वो क्या होती हैं और उनके जो निदान हैं वो क्या हैं, ताकि आपको पता लग सके कि ऐसी ऐसी भी समस्याएं आप लोगों के सामने आ रही हैं, क्योंकि जो समस्याएं इनके पास आती हैं वो आपके जीवन से जुड़ी हुई समस्याएं हैं और उन्हीं में से हो सकता है कि आपकी भी एक समस्या हो और उन्हीं समस्याओं का जो निदान है वो ये बताएंगे, तो आप भी अपने लिए उपाय भी इनसे जान सकते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्टेट न्यूज हरियाणा पे स्वागत है। थैंक यू। जय श्री राम। सर, आप ये बताएं कि आज अपॉइंटमेंट तो आपके ज्यादा हुए हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट्स में से जो आपको लगा कि हाँ ये मेजर समस्याएं हैं या बड़ी समस्याएं रही, तो लोगों ने क्या क्या बताया आपको आगे? आज जैसे एक आया, ये चिराग है कोई, तो ये रेवाड़ी से था, तो इनकी कुंडली में एक तो इनका जन्म जो मोड़ों में हुआ है, गजमोड़ बोलते हैं उनकी, तो उसकी वजह से क्या है कि वो थोड़ा उसका चिड़चिड़ा स्वभाव होना और परिश्रम ज्यादा होना, जीवन में संघर्ष ज्यादा होना जी, तो इस प्रकार का था उसका। और दूसरा उसके मंगल और शनि का जो मेल था वो 12वें भाव में बना हुआ था, जिसकी वजह से उसके हॉस्पिटल के खर्चे होना और नींद नहीं आने की समस्या उस बच्चे को थी। तो उसका हमने जैसे उसको बताया इस बारे में बिना पूछे ही बताया। एक्चुअल में क्या होता है कि यही जो समस्याएं जो आपने अभी बताई, चिड़चिड़ापन होना या हॉस्पिटल के ज्यादा चक्कर लगना, तो इस तरीके की चीजें हमारे दर्शकों के साथ भी होती होंगी, तो इनके उपाय क्या है, क्या कर लेना चाहिए? ऐसा है, जब किसी व्यक्ति को नींद नहीं आती, चैन सुख में कमी होती है, तो उसका कारण होता है कि उसका जो 12वां भाव है, कुंडली का 12वां भाव हड़कंप होता है, उसमें गड़बड़ होती है। तो उसके जो उपाय वगैरह हैं वो देख के उसके अलग अलग लोगों की कुंडली में अलग अलग ही होता है, एक प्रॉपर नहीं होता कि किसी कुंडली में जैसे चंद्रमा खराब है तो किसी के मंगल खराब है, तो वो एक जैसा उपाय नहीं होता। अच्छा, अगर मंगल की बात करें, अगर मंगल खराब है तो क्या कर लेना चाहिए? मंगल खराब है तो भाई से रिश्ते अच्छे रखो, दोस्तों से रिश्ते अच्छे रखो, प्लस में खून का दान करते रहो जी, और लाल रंग की चीज है वो भोले बाबा को चढ़ाओ जी, या शिव जी को लाल रंग की लाल मिर्च हो गई या लाल पुष्प हो गए जी, वो शिव जी को चढ़ाओ, सूर्य भगवान को चढ़ाओ जी, तो और बालाजी महाराज की आराधना करो जितनी हो सके। बिल्कुल। और अगर चंद्र खराब है तो क्या किया जाए? चंद्रमा में क्या होता है कि मन होता है चंद्रमा, वैसे अपनी चंद्रमा जो है माँ होती है, तो अपनी माँ का मान सम्मान करो, और जो मन होता है, मन अशांत नहीं होगा। एक जो सूर्य भगवान है उसको चावल का जी, चावल अर्घ दो जल में मिला के। दूसरा भोले बाबा को है दही से अभिषेक करो, दही चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, तो उससे चंद्रमा से, और चंद्रमा के जो बीज मंत्र उनका जाप करो जी। और इनके अलावा और भी कोई आपके पास आए होंगे, तो उनमें से और कोई मेजर समस्या आपके सामने आई हो? ये मोनिका है, ये अपनी चरखी दादरी से थी जी, तो इनकी जो मेजर समस्या थी इच्छा पूर्ति का भाव जो है वो पीड़ित है जी। उसमें क्या है कि बच्चा जो भी सोचता है उसकी इच्छा पूरी नहीं होती उसकी, यानी जितना भी वो मेहनत कर लो लेकिन वो जो डिजायर कर लेना वो इच्छा पूरी नहीं होती। तो उसमें क्या है कि केतु और शनि का जो मेल है ना वो श्रापित दोष बनाता है, तो वो दोष बना हुआ, तो उसके उपाय करवाने पड़ेंगे शनि महाराज जी। अगर शनि की बात करें तो शनि के क्या उपाय हो सकते हैं? शनि महाराज के जैसे काले रंग की चीज का दान करना जी, अपने जो सफाई कर्मचारी होते हैं उनका मान सम्मान करना, उनको समय समय पर गिफ्ट देना, और कीड़ नाल होता है उनको सींचना यानी उनको डालना, और कौवा होता है या फिर जो अपने पशुओं में होता है वो काले रंग के पशु होते हैं उनका हमने फीड वगैरह देना, उनको खिलाना। बिल्कुल। अगर किसी का केतु पीड़ित हो तो बहुत परेशान करता है, बिल्कुल, तो उसकी क्या उपाय? केतु का क्या है कि केतु जो ग्रह है वो मोक्षदायक है, वो जिस भी कुंडली में जहां होगा ना वो उस ग्रह से उस भाव को का मोह खत्म कर देता है जी। तो केतु के उपाय हैं जैसे अपने ये ध्वजा चढ़ाओ, केतु ध्वजा होती है, अलग अलग मंदिरों में ध्वजा चढ़ाना, और भोले बाबा से प्रार्थना करना, और शनि की जो चीजें होती है उनका दान करना, जैसे काले रंग की चीज है,
और एक कान विद्वाना भी होता है, नाक जी। कान विद्वाना। अच्छा, जो मंत्र जाप होते हैं तो क्या मंत्र भी काम करते हैं? बिल्कुल करते हैं, मंत्र जाप अपना रोल अदा जरूर करते हैं, क्योंकि वो उन्हीं की ध्वनि होती है जो बार बार हम मुख से निकालते हैं, तो अपना और डेवलप हो जाता है उस प्रकार है। बिल्कुल। तो जो ऐसे लोग हैं इस तरीके केतु से पीड़ित हो जाते हैं और बाद में क्या होता है, परेशानी क्या क्या आती है उनको? परेशानी यही आती है, जिस भाव में बैठे, जैसे चौथे भाव में बैठ गया तो वो क्या करेगा, घर से मोह खत्म कर देगा, उस बच्चे का जानो घर में मोह ही नहीं रहेगा, रुकेगा नहीं। दूसरा, अगर उसके स्वभाव में पहले भाव लगन में बैठ गया तो वो उससे किसी से मोह नहीं रहेगा, वो जी। बस अपने बच्चे, अपनी पत्नी और वही तक सीमित हो जाए, वो किसी से मोह नहीं करेगा। इस प्रकार केतु महाराज के जैसे मोक्षदायक है वैसे तो केतु, लेकिन फिर भी उसके उपाय करने चाहिए अगर खराब अवस्था में बैठा है तो। बिल्कुल बिल्कुल। और भी आपके पास कोई आए होंगे, क्योंकि हो सकता है कि हमारे दर्शकों में से किसी का सवाल वैसा हो सकता है या वही चीजें उनकी भी पीड़ित हो सकती हैं। हाँ बिल्कुल। एक ये संजना है जी, और रेवाड़ी से थी ये, तो इनका जो जब चार्ट देखा तो बच्ची क्या है कि वो अशांत मन की थी। जैसे उसका देख के बताया कि आप अशांत मन के हो, बिल्कुल आपका दिल नहीं लगता, बोले हाँ ऐसा ही होता है। तो उसका कारण ये था कि उसका शनि जो है वो चंद्रमा के साथ में बैठ के उसका चंद्रमा पीड़ित हो गया, और चंद्रमा मन होता है, तो जिसकी वजह चंद्रमा तो फिर वही माँ से संबंधित हो गया वो। हाँ, तो वो शनि, उसका पैर दुखना, शरीर में जो है वो विष योग बोलते हैं, चंद्रमा शनि का युक्ति जो होती है वो विष योग बनता है, तो उससे वो क्या है, वो बच्चे परेशान थे। तो शनि महाराज से प्रार्थना करो और चंद्रमा से प्रार्थना करो तो उससे हो जाएगा वो सही। तो एक ये कुंडली थी मेरे पास आज जी, और एक कुंडली थी गौरव है, ये महेंद्रगढ़ से जी। तो इनका क्या है कि इनका सूर्य और राहु का जो पितर दोष है, गहन दोष बोलते हैं, ये स्वभाव में बना हुआ था, तो ये बच्चा किसी की नहीं मानेगा, इससे ये है ना ऑटोमेटिक इसको जोर से गुस्सा आएगा, तो ये इसकी प्रॉब्लम है जी। तो उसका सूर्य को शांत करवाना और राहु महाराज से प्रार्थना करवाना, ये सब शामिल हो। सूर्य शांत कैसे हो? सूर्य भगवान को जल दो, पिता का मान सम्मान करो और अपने जो अधिकारी है उनका सम्मान करो, अधिकारियों की कहना मानना हो और सबके साथ न्याय करो, क्योंकि सूर्य जो है घरों का राजा है, तो न्याय करो। शनि भी हो तो भी न्याय करो, यानी अपने काम के प्रति न्याय रखो, गवर्नमेंट से संबंधित कोई फ्रॉड मत करो, तो इससे सूर्य खराब हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोगों को भी जो अपने आपके सवाल हैं, शायद इनमें कुछ जवाब आपको भी मिले होंगे, और जो हमारे साथ मास्टर पूर्ण चंद जी हैं, ये आपके निवारण के लिए भी बहुत सी चीजें ये बताते हैं। तो आप लोग अगर इनसे संपर्क भी करना चाहते हैं तो नीचे बार बार जो नंबर है वो फ्लैश हो रहे हैं, और नंबर पे कांटेक्ट करके आप भी इनसे मिल सकते हैं। आपकी जो भी समस्याएं होंगी उनका निवारण भी ये बताएंगे, और इनकी बताई हुई चीजें लगभग 100% सही ही निकलती हैं। जितने भी लोग इनके पास आते हैं वो आश्वस्त होकर के यहां से जाते हैं। तो सर, आप जो आपके दर्शक हैं अभी फिलहाल, तो उनको क्या कहना चाहेंगे कि पर्सन जब आप मिलते हैं तो उनमें क्या क्या चीजें देख पाते हैं हम लोग? देखो ऐसा है, जो पर्सनल मिलने का ये है, तो नीचे जो नंबर दिए गए स्टेट न्यूज हरियाणा चैनल पे मैं मंगलवार को शाम को मिलता हूँ जी, तो आप पर्सनली मिल सकते हो और अपना जो भी हम देखेंगे, आपकी जो प्रॉब्लम है उनको बताने की जरूरत नहीं है हमें। अगर डेट ऑफ बर्थ और टाइम ठीक है तो प्रभु की कृपा से मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि क्या समस्या है बताओ, वो समस्या अपने आप बोल देती है कि मैं हूँ और मैं इसलिए हूँ, तो उसका उपाय हम करवा देते हैं और वो ठीक हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने समय दिया आज के लिए। आपका भी धन्यवाद। जय श्री राम जी। बिल्कुल। तो आप लोग जो भी समस्याएं आपकी रही, क्योंकि इनसे मैंने बहुत सी चीजों के बारे में आज भी जाना है, तो उनमें से आपकी भी समस्याएं रही होंगी कुछ एक, तो आप अभी जो नीचे नंबर फ्लैश हो रहे हैं उनके ऊपर भी जा सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में लिख करके भी जो आपकी समस्याएं हैं वो बता सकते हैं। और आपको क्या लगता है कि क्या इनमें से जो समस्याएं हैं, क्या आपके साथ भी वो चीजें घट रही हैं? तो आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट करें और इनसे मिलने की अगर आप इच्छा रखते हैं तो इनसे मिल भी सकते हैं, ताकि आपकी समस्याओं का निवारण हो सके। जय श्री राम, जय श्री श्याम। जय श्री राम।